क्या आप जानते हैं रोमन साम्राज्य के बारे में? कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य दुनिया के सबसे महान साम्राज्यों में से एक था। इस साम्राज्य का प्रभाव आज भी हमारी संस्कृति, भाषा और राजनीति में देखा जा सकता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि 476 ईस्वी में यह महान साम्राज्य अचानक क्यों गिर गया? रोमन साम्राज्य, जिसकी शुरुआत 27 ईसा पूर्व में हुई थी, यह कई सदियों तक दुनिया पर अपना दबदबा कायम रखे रहा। उन्होंने विशाल शहर, अद्भुत आर्किटेक्चर और एक मजबूत सेना बनाई। लेकिन समय के साथ अंदरूनी समस्याएं और बाहरी हमले इस साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर करने लगे। और फिर आया वह समय जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का डाउनफॉल हुआ। क्या आपको पता है कि रोमन को लगभग 800 साल तक कोई भी विदेशी दुश्मन हरा नहीं सका, और फिर भी 476 ईस्वी में एक जर्मन नेता ने इसे हरा दिया? ये सब कैसे हुआ? कौन थे यह लोग जिन्होंने रोम पर अटैक किया? तो चलिए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी के बारे में। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे ऐसी और भी ऐतिहासिक वीडियो आप तक पहुंच सके। कहा जाता है रोम साम्राज्य की स्थापना 27 ईसा पूर्व में हुई थी और कई सदियों तक यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना रहा। उनकी सेना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और सांस्कृतिक उपलब्धियां अद्वितीय थी। लेकिन तीसरी सदी के आते आते साम्राज्य को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं। तीसरी सदी के संकट के दौरान साम्राज्य को अधिक कठिनाइयों, राजनीतिक अस्थिरता और आर्मी की समस्याओं का सामना करना पड़ा। महंगाई बढ़ने लगी, टैक्सेशन भारी हो गया और व्यापार में गिरावट आई। सतत शक्ति संघर्ष और गृहयुद्धों ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। इतिहासकार एडवर्ड गिबन ने कहा था, रोम का डाउनफॉल अत्यधिक महानता का स्वाभाविक और अनिवार्य परिणाम था। साम्राज्य का विभाजन। 395 ईस्वी में सम्राट थियोडोसियस की मृत्यु के बाद साम्राज्य को उनके दो बेटों के बीच बांट दिया गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। इस विभाजन ने पश्चिमी साम्राज्य को कमजोर बना दिया क्योंकि पूर्वी भाग ने अधिकांश मणि और आर्मी को अपने पास रखा। विदेशी अटैक। 310 ईस्वी में रोम पर अटैक किया और शहर को लूट लिया। यह साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका था। यह लगभग 800 वर्षों में पहली बार था जब रोम किसी विदेशी दुश्मन के हाथों गिरा था। 355 ईस्वी में वैंडल्स ने फिर से रोम पर अटैक किया और अधिक विनाश और अराजकता फैलाई। कहा जाता है कि यह अटैक इतना विनाशकारी था कि वैंडलिज्म शब्द का उपयोग आज भी किसी प्रकार की जानबूझकर की गई तबाही के लिए किया जाता है। ओडोआकर और अंतिम सम्राट। 476 ईस्वी में एक जर्मन प्रमुख ओडोआकर ने अंतिम रोमन सम्राट रोमुलस अगस्तुलस को हटा दिया। रोमुलस को अक्सर अंतिम रोमन सम्राट कहा जाता है। ओडोआकर ने खुद को इटली का शासक घोषित कर दिया, जिससे पश्चिमी रोमन साम्राज्य का आधिकारिक डाउनफॉल हुआ। इतिहासकार पीटर ब्राउन कहते हैं कि रोम का डाउनफॉल हो गया, लेकिन उसकी विरासत खत्म नहीं हुई। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के डाउनफॉल का यूरोप की संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान में भारी गिरावट आई। कहा जाता है कि रोमन सड़कों और बुनियादी ढांचों का त्याग कर दिया गया और वे छिन्न भिन्न होने लगे। शहरी केंद्रों का डाउनफॉल हुआ और समाज अधिक ग्रामीण कृषि प्रधान बन गया। ईसाई धर्म तेजी से फैला और यूरोप का प्रमुख धर्म बन गया। इतिहासकार विल डुरेंट कहते हैं कि रोमन का डाउनफॉल ईसाई धर्म की विजय थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य। जबकि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का डाउनफॉल हो गया। पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बीजांटिन साम्राज्य भी कहा जाता है, 1453 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। इसने रोमन लॉ, संस्कृति और शासन के कई पहलुओं को संरक्षित किया। डाउनफॉल के कारण। तो आखिरकार पश्चिमी रोमन साम्राज्य का डाउनफॉल क्यों हुआ? इतिहासकारों ने इसके कई कारण बताए हैं। उनमें से कुछ कारण यह हैं। पहला, आंतरिक करप्शन और कमजोर लीडरशिप ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। दूसरा, अर्थव्यवस्था में गिरावट और टैक्सेस का बोझ बढ़ता गया। तीसरा, सैनिक विद्रोह और बाहरी अटैक ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। चौथा, साम्राज्य के डिवीजन ने पश्चिमी भाग को कमजोर बना दिया। आपको क्या लगता है किस कारण हुआ होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।